स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे जो हमारे पास बायो की पेरेंट स्कीम है क्लास 10 की। ठीक है, तो टोटल नंबर जो इसके होते हैं वो होते हैं 60। ठीक है, तो बैच इसका है 2025 वाला। ठीक है, जो आज अब इसी मार्च या अप्रैल में इसके पेपर जब होने हैं। ठीक है, तो अब जो हमारे पास होता है ना इसका एनुअल पेपर। ठीक है, उसमें दो पार्ट होते हैं। ठीक है, बायो का जो पेपर होता है, ठीक है, फिजिक्स भी ऐसे होता है, केमिस्ट्री का भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो हम बायो की बात कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और सब्जेक्टिव टाइप होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप हमारे पास 12 एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, 12 नंबर का होता है। सब्जेक्टिव टाइप हमारे पास 48 नंबर का होता है। क्लियर हो गया। अब ऑब्जेक्टिव टाइप है, सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 12 एमसीक्यूज हैं। ठीक है, किन चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आते हैं ये हम देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 10 में से एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 11 में से एक एमसीक्यूज, 12 में से एक, 13 में से एक, 14 में से दो, 15 में से भी दो और 16 में से दो। ठीक है, 17 में से एक और 18 में से भी एक एमसीक्यूज आएगा। तो ये टोटल बनते हैं हमारे पास 12। तो ये हमारे पास 12 नंबर हो गए। क्लियर। अब बढ़ते हैं हम सब्जेक्टिव टाइप की जानब। 48 नंबर होते हैं जो कि पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड होते हैं। पार्ट ए हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और पार्ट बी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। क्लियर हो गया। अब सबसे पहले आप देखते हैं पार्ट ए शॉर्ट क्वेश्चन का जो है। पार्ट ए शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास 30 नंबर के होते हैं। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारे पास पार्ट ए का हिस्सा होते हैं। ठीक है, इनमें से हर में से 2 में से भी, 3 में से भी, 4 में से भी 8 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जिनमें से हमने 5 को अटेम्प्ट करना होता है। क्लियर हो गया। अब चैप्टर नंबर जो है ना हमारे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं, 3 में से कौन से चैप्टर शामिल है और 4 में कौन से चैप्टर शामिल है ये देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 5 हमने करने। क्लियर हो गया। अब तो चैप्टर नंबर 10 जो है ना 10 हमारे पास, इसमें आएंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 11 में से आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 12 में भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये हमारे टोटल मिला के 8 बनते हैं, इनमें से आपने 5 करने होते हैं। क्लियर हो गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 8 आएंगे, 5 हमने करने हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर हमारे पास है जी 13 चैप्टर है। तो इसमें से हमारे पास आएंगे 3, चैप्टर नंबर 14 में से 2, चैप्टर नंबर 15 में से भी 3। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल बनते हैं 8 जिनमें से हमने 5 को अटेम्प्ट करना होता है। क्लियर हो गया। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, टोटल आएंगे 8, 5 हमने अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 16 में से 4, 17 में से 2, 18 में से 2 आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। टोटल बनते हैं ये 8, हमने करने होते हैं 5। क्लियर होगा। तो ये हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं पार्ट ए क्लियर हो गया 30 नंबर का। ठीक, कैसे कैसे आएंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि ये वीडियो आगे पहुंच जाए। ठीक है, दूसरे स्टूडेंट्स के पास वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चलें जी, अब है हमारे पास पार्ट बी। लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 पार्ट बी में शामिल होते हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा है। ठीक है, अब इसमें से 18 नंबर होते हैं, ये इसके टोटल नंबर बनते हैं 18, 3 आते हैं, 2 हमने अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये 3 है, इसमें 2 अटैम्प्ट करने हैं। 5, 6 कर ले, 5, 7 कर ले, 6, 7 कर ले, जो आपको आसान लगे, जो आप कर सकते हैं आसानी से, जो आपको याद है वो आपने करना है। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें पार्ट जो ए है, पार्ट ए, इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 11 और 13 का पेयर बन रहा है। ठीक है, ए पार्ट 11 में से आएगा, बी पार्ट 13 में से आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये 11 और 13 का पेयर बन रहा है। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें चैप्टर नंबर 17 शामिल है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 18 शामिल है, इन दोनों का पेयर बन रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, तो अब ये एक पेयर बन गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है, लास्ट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें चैप्टर नंबर 12 ए पार्ट में और बी पार्ट में चैप्टर नंबर 14 शामिल है। ठीक है, तो जो आपको आसान लगे, ठीक है, इनमें से उनका पेयर कर लें, 5, 6 कर ले, 5, 7 कर ले, 6, 7 कर ले, जो आपको आसान लगे। ऐसे ही चैप्टर देख लें जो आपको आसान लगते हैं। ठीक है, उनमें से जैसे देखिए मैं आपको ये समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसमें 8 आएंगे, 5 हमने अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब हमने 5 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, अगर आप चैप्टर नंबर 10 कर लेते हैं कंप्लीट, चैप्टर नंबर 11 कर लेते हैं, तो आपने 6 बन रहे हैं, 6 आपके हो जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। आपने 5 करने हैं, 6 हो गए हैं, ज़्यादा हो गया ना, तो आप इनको आप छोड़ भी दें 12वें चैप्टर को तो ये गुजारा हो जाएगा। क्लियर हो गया।
लेकिन जिन्होंने नंबर लेने हैं पूरे, उन्होंने ये पूरा सिलेबस ही करना है। क्लियर हो गया ना? बाकी अब जो 5 जो हो गए ना लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें आप कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो उसमें अगर आप 13वां चैप्टर 14वां चैप्टर कर लेते हैं, ठीक है, आपके 5 कंप्लीट हो रहे हैं, बाकी अगर ना भी करें तो गुजारा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारे पास 16 क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें अगर आप 16 चैप्टर कर लेते हैं और 17 कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन 6 बन रहे हैं, 5 हमने अटैम्प्ट करने होते हैं। तो अगर आप 18वें चैप्टर को छोड़ भी देते हैं तो आपको ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एमसीक्यूज में तो चॉइस नहीं होती, तो आपने वो पूरे करने होते हैं, तो एमसीक्यूज को आप देख लीजिएगा पूरी बुक के। ठीक है, तो ये था हमारे पास पेइंग स्कीम बायो की क्लास 10 के लिए। तो इंशाल्लाह तैयारी करें, अल्लाह ताला खैर करेगा। और कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई भी नोट्स चाहिए हो तो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बायो के स्पेशली। ठीक है, तो आपको वो नोट्स बने हुए आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, और नंबर डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया। ठीक है, व्हाट्सएप पर भी आप कोई भी क्वेश्चन हो बिला झिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो दीजिए हमें इजाज़त एंड अल्लाह हाफिज़।